यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है या आपने जीएनएम कर रखा है और आप चिकित्सा विभाग में स्टाफ नर्स या उपचारिका बनने के लिए एलिजिबल हैं, तो उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद यानी यूबीटीईआर आपके लिए लेकर आया है एक शानदार मौका। और इस बार इसमें निकली है बम्पर भर्तियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा जो उपचारिका या स्टाफ नर्स के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को। कुल 1238 पद हैं। इसका वेतनमान क्या है, स्टाफ नर्स में महिलाओं के लिए कितने पद हैं, पुरुष के लिए कितने पद हैं, शैक्षिक अर्हता अनिवार्य अर्हताएं क्या क्या हैं, अधिमानी अर्हता क्या क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, इसके साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम आएगा या नहीं, शुल्क कितना होगा, आयु की गणना कब से कब तक की जाएगी यानी कितनी एज इसमें ली जाएगी, और किस प्रकार से इसमें नियुक्ति होगी, आवेदन की अंतिम तिथि कब है, कैसे इसका आवेदन करना है, एग्जाम कब होगा, और शुल्क से संबंधित समस्त जानकारी को विस्तार से जानेंगे। और इसके साथ साथ हम जानेंगे आवेदन पत्र को अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं, इसकी क्या साइट होगी, इस संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमला देहरादून, दो वेबसाइट हैं जिनसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, www.ubter.in और ubtersn.in। तो इन दो वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या है 799/उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद 2020-21 दिनांक 12 दिसंबर 2000। तो ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 12 दिसंबर 2020 शनिवार की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी 14 दिसंबर 2020 से। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि होगी 11 जनवरी 2021। इसके बाद 12 जनवरी 2021 तक आप ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। 25 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन स्क्रूटनिंग के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची अपलोड की जाएगी आयोग के द्वारा। जिनके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होगी तो उनकी सूची ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। अस्वीकृत आवेदनकर्ताओं द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की आखिरी तिथि है 30 जनवरी 2021। तो यदि किसी ने आवेदन पत्र में त्रुटि की, कोई प्रमाण पत्र मिस हो गया तो उसे अपलोड करने की आखिरी तिथि 30 जनवरी 2021 इसके लिए रखी गई है। बाकी जानकारी और विस्तार से हम इसमें जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की तिथि है 20 फरवरी 2021। तो 20 फरवरी 2021 से आपको ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे और लिखित परीक्षा होगी 7 मार्च 2021 को। तो 7 मार्च 2021 रविवार के दिन आपकी परीक्षा होगी। ये आप जानते हैं। कुल पद 1238 हैं और पद नाम है उपचारिका या स्टाफ नर्स। वेतनमान होगा 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4600। तो काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौका आपके लिए है। बाकी डिटेल और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कितने पद हैं। यहाँ पर आपको पदों का विवरण दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसको विस्तार से जान लेते हैं। तो रिक्तियों की संख्या 1238 है, जिसमें से स्टाफ नर्स महिला के कुल रिक्त पदों की संख्या 1238 का 80% है, यानी 990 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं, जिन्हें विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। ओपन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांग, कोई एक पैर प्रभावित है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे टोटल। तो ओपन है, एक्स सर्विसमैन है और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड 1 लाख और
और फन है। टोटल कितने हैं? सामान्य यानी जनरल के लिए 565 पद हैं, 80 यानी अनुसूचित जाति के लिए 170 पद, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 30 पद, ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 119 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं उनके लिए 106 पद हैं। टोटल 990 पद महिलाओं के लिए। तो 1238 का 80% पद महिलाओं के लिए होंगे। अब जानते हैं पुरुषों के लिए कितने पद इसमें रखे गए हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टाफ नर्स पुरुष कुल रिक्त पदों का 20% यानी 1238 का 20% जो कि 248 होता है। तो इसमें सामान्य के लिए होंगे 144 पद, अनुसूचित जाति के लिए 42 पद, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 29 पद और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 26 पद होंगे, जो कि ओपन, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड 1 लाख और ऑन ऑर्फन, इस प्रकार से विभिन्न कैटेगरी में बंटे होंगे। तो ये आप अच्छे से जान सकते हैं। बाकी डिटेल और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पद का स्वरूप अराजपत्रित होगा यानी ये अटेस्टेड पावर इनको नहीं होगी। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। अनिवार्य अर्हता उपचारिका यानी स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास यहाँ पर पहले नंबर पर दिया है भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स होना चाहिए अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जिसे जीएनएम कहते हैं या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटीज के लिए रखी गई है जो अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर दिया गया है उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी यानी जीएनएम या मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक्सपीरियंस भी इसमें दिया जाएगा आपको यदि किसी के पास है तो किसी राज्य के चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन यानी रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकृत 30 शय्यायुक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो। तो जिन्होंने भारतीय नर्सिंग परिषद या उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग परिषद तथा धात्री परिषद से बीएससी नर्सिंग की है, ऑनर्स हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग हो या आपके पास जीएनएम हो जिसे जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कहते हैं, तो इस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जिसने किसी हॉस्पिटल में कार्य किया है तो उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उसे आप यूज इसमें कर सकते हैं। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना जरूरी है, अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता के रूप में उपचारिका यानी स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी कहते हैं का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो जिनकी एनसीसी है या जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है तो इनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम या अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया जान लेते हैं। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु आपको चयन के लिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। तो 200 मार्क्स का आपका एक परीक्षा होगा, एक प्रश्न पत्र आएगा जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा। तो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा आपका नर्सिंग से संबंधित सिलेबस का और 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का होगा। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ और सामान्य हिंदी का होगा 100 अंक और 100 अंक आपके होंगे नर्सिंग से संबंधित। दोनों प्रश्न पत्रों की एक ही बुकलेट होगी, परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा का टाइम 3 घंटा होगा और प्रश्न पत्र में मूल्यांकन में आपको सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर पर 1/4 काट लिया जाएगा। तो सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग का प्रावधान होगा। लिखित परीक्षा के बाद बुकलेट परीक्षा के 50 अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति इसमें रखी गई है। आंसर की इस पर आएगी यूबीटीआर पर
और इसकी सूचना समाचार पत्र में दी जाएगी। लिखित परीक्षा की उत्तर सीट यानी आंसर सीट की कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी, जिसे डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये भी जरूरी है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की परिगणना सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थियों की उनको न्यूनतम 45% अंक लाना जरूरी है, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। और 80 और एसटी वालों को इसमें 35% अंक प्राप्त किए जाने जरूरी हैं, तभी उन्हें शामिल किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह आपको समझना होगा। इसके अतिरिक्त एक्सपीरियंस की बात करें तो अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए, यानी मिनिमम एक्सपीरियंस 1 अंक का होना चाहिए। तो अभ्यर्थी को प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसने 1 साल का कर रखा तो 1 अंक और मैक्सिमम 5 अंक दिए जाएंगे, यानी 5 साल अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है। तो 1 वर्ष से कम अवधि के अनुभव हेतु कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त माह हेतु अंक का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि 1 वर्ष का अनुभव है तो 1 अंक मिलेगा। 6 माह हेतु कुल अंक तो 6/12 तो 0.5, और 1 वर्ष 6 माह का है तो 1.5 अंक यानी 1.5 मार्क्स। तो मैक्सिमम 5 अंक होंगे यदि किसी के पास 5 साल का अनुभव है, और कम से कम 1 अंक होगा यदि किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। और यदि 1 साल से कम एक्सपीरियंस है तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें। तो ये भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, ये आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और इसमें मुख्य बातें जान लेते हैं जो कि इस आवेदन पत्र को करने के लिए ज़रूरी है, ताकि आप इसमें आसानी से सेलेक्ट हो सकें। आयु की बात करें तो आयु की गणना की निश्चायक तिथि 1 जनवरी 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 42 साल। बाकी जो SC ST के अभ्यर्थी होंगे उनको जो समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उच्चतर आयु सीमा में छूट का प्रावधान इसमें किया जाएगा। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों की सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। तो जिसने 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड से प्राप्त की है वह इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें एक प्रावधान यह भी रखा गया है कि सैनिक, अर्धसैनिक, यदि कोई सैनिक है अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राज्य के अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह को के सीधी भर्तियों के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इसके अलावा राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं और उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो या उनके पुत्र पुत्री भी समूहों के सीधी भर्तियों के जो पद होंगे उन पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में है नियमित पदों पर, चाहे वो सैनिक है, अर्धसैनिक है, राज्य के अर्धशासकीय पदों पर सेलेक्ट है, यहाँ पर कार्य कर रहा है और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी उनका स्थानांतरण उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता, तो उनके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड का मूल निवासी है और उत्तराखंड से बाहर निवासरत है तो उनके बच्चे भी ग्रुप सी के पदों पर आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा यदि आप आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आया हो, तो ये राष्ट्रीयता है। ये तो लगभग सभी के पास होगी जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें देख लेते हैं। चरित्र जो कि इम्पोर्टेंट है और ये इसको आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चरित्र इसमें मांगा गया है। बाकी वैवाहिक स्थिति यानी आप विवाहित हैं अविवाहित हैं। शारीरिक स्वस्थता यानी आप फिजिकली फिट हैं। और इसके अतिरिक्त आरक्षण की बात करें तो इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आरक्षण होंगे।
ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय परिवर्तन राज्य सरकार के आदेश के अनुसार किया जाएगा। बाकी जो 36 आरक्षण है यानी हॉरिजॉन्टल, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे और उनके पास उप श्रेणी का जो प्रमाण पत्र है आवेदन से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, वो होना जरूरी है। बाकी विस्तार से और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। तो यदि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप अवश्य इसमें आवेदन करें। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको ये साइट है UBTER या ubtersn.in, इस पर जाना है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। फिर जब आप फॉर्म पूरा भर लोगे तो अपनी फ़ोटो यानी स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका स्कैन फ़ोटो 20 KB से कम ना हो और 50 KB से ज़्यादा नहीं हो। तो मिनिमम 20 KB, मैक्सिमम 50 KB का फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 10 KB से कम ना हो और 20 KB से ज़्यादा ना हो, तो ये अपलोड करने हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में आई एग्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों की सूची आपको अपलोड करनी है, जो कि 100 KB से कम नहीं होने चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जो प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं वो मिनिमम 100 KB के और मैक्सिमम 200 KB के होने चाहिए। आवेदन पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट करके आप अपने पास रख सकते हैं, चाहे डिजिटल कॉपी के रूप में रखें या हार्ड कॉपी के रूप में आप उसे रख सकते हैं। बाकी फीस की बात पहले बता चुका हूँ, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद शुल्क जमा होने पर किसी प्रकार का संशोधन आवेदन पत्र में नहीं किया जाएगा, तो ये भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त शुल्क की बात करें तो शुल्क के बारे में जान लेते हैं कि कितना शुल्क आपको इसमें चुकाना होगा। यहाँ पर शुल्क के बारे में विस्तार से दिया गया है। आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, यानी रजिस्टर्ड करना है खुद को। तत्पश्चात आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन शुल्क भुगतान करेगा नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। इसके बाद कितनी फीस है ये हम जान लेते हैं। तो अनारक्षित यानी सामान्य और OBC के लिए 800 रुपये मात्र, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये। तो जो EWS वाले हैं, SC ST हैं या विकलांग हैं, उनके लिए 400 रुपये फीस है, और OBC और जनरल वालों के लिए 800 रुपये है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम जानते हैं बैंक ट्रांजैक्शन फी अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी एक पैर प्रभावित के द्वारा निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। तो जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी फॉर्म फ्री है। परीक्षा केंद्र देहरादून और हल्द्वानी में होंगे, यानी गढ़वाल वालों के लिए देहरादून, कुमाऊं वालों के लिए हल्द्वानी। तो आप अपना सेंटर अपने हिसाब से चुन सकते हो। बाकी ये जो बेसिक जानकारी है, महत्वपूर्ण निर्देश, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है काफ़ी विस्तार से। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है आप इससे आराम से पढ़ सकते हैं। तो फीस जमा करने के बाद बाकी जो भी इसमें थंब इम्प्रेशन है वो लगाया जाएगा एग्जाम देते समय। अब हम जानते हैं कि क्या क्या आवेदन पत्र इसमें अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने हेतु अनिवार्य प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर दी गई है। तो हाई स्कूल अंक तालिका, हाई स्कूल प्रमाण पत्र उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त संस्थान से होने चाहिए। तो हाई स्कूल का अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए। इंटरमीडिएट के अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए। यदि हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट उत्तराखंड के बाहर से उत्तीर्ण है अथवा किसी आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा बाहर से पास करके दूसरे राज्यों से और आप उत्तराखंड के परमानेंट निवासी हैं यानी स्थायी निवासी हैं, तो आपके पास उससे संबंधित स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स अथवा भारतीय परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा भी अपलोड करना है। तो
तो यदि आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में है या इसके अलावा आपके पास बीएससी नर्सिंग है, उसके अतिरिक्त नर्सिंग परिषद से आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, तो आप उसका डिप्लोमा यहाँ पर अपलोड करोगे। उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी का डिप्लोमा है, तो आप इससे भी अपलोड करोगे। तो ये जो भी आपके पास है उससे आप अपलोड करोगे। किसी राज्य के चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन में यदि आपके पास न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है तो उससे भी आप यहाँ अपलोड करोगे। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मिनिमम 1 वर्ष का और मैक्सिमम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मान्य होगा, तो आप उससे लगा सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप अवश्य आपसे अपलोड करें। अनुभव के अंकों की प्राप्ति हेतु नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 की प्रति भी अपलोड करनी है। वर्तमान में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में कार्यरत हैं किसी भी सेवा में, तो एनओसी आपको लेनी पड़ेगी, उसे अपलोड करना है। आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, तो जो आपके पास वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप ले रहे हैं तो उसकी प्रति भी आपको अपलोड करनी होगी, उसका प्रमाण पत्र। क्षैतिज आरक्षण का प्रमाण पत्र यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र जैसे एनसीसी है या राजकीय उत्तराखंड प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की सेवा, और फोटो आईडी कार्ड जिसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर नोट, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी रिक्तियों विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन ध्यानपूर्वक कर लें। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरेगी समस्त सूचनाओं से संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, तो कोई फ्रॉड इसमें नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य से जारी होने चाहिए तथा आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो यदि आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है, तभी आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यदि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि काफ़ी पद हैं, 1238 पद हैं। लंबे समय के बाद कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए यह भर्ती जारी की गई है और इस पर तत्काल रूप से नियुक्ति होगी, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 दिसंबर 2020 के द्वारा कोविड-19 महामारी जो वैश्विक महामारी के प्रभाव रोकथाम हेतु स्टाफ नर्स नर्सिंग संवर्ग की उपचारिका के सीधी भर्ती के पद पर शीघ्र भर्ती की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चयन प्रक्रिया हेतु परिषद को परीक्षा एजेंसी नामित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 को रोकने के लिए नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी ज़रूरत थी, तो उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को। तो आपके लिए शुभकामनाएं, बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।